मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंदकुंदारो जैन धर्मो मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जय चाशनम जैनम जय चाशनम वंदे त्रितव्य सिद्धे ध्रुवमचन मणो वयं गतिम पत्ते पोचामि समय पाहु केवली सुत केवली गणितम अरचरूपम गंधम भक्तम चेदना गुणम सम्मदम जाणम अलिंग ग्रहणम जीवामणंताणम जीव चेतना गुण शब्द रस अरुगंध व्यक्ति विहीन है निर्दिष्ट नहीं संतान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। जीव के सूत्रों का निरूपण इस गाथा में है। पिछली 46वीं 47वीं 48वीं गाथा समाचार में जीव को अवध स्पर्श कहा है, किसके द्वारा कहा? अवधवसान आदि के द्वारा राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों के जीव को संबद्ध कहा था। अब यहाँ स्वभाव की दृष्टि से जीव कैसा है उसकी बात इस गाथा में चलती है। और 48-49 गाथा के पहले 43-48 गाथा में उदाहरण दिया था कि जैसे राजा सेना सहित विहार करता है तो सेना सहित विहार करने पर भी राजा जा रहा है। निर्गमन इस नृप का हुआ निर्देश सैन्य समूह में व्यवहार से कहलाइए पर भूप इसमें एक है कि जैसे सेना के सहित राजा विहार करता है तो सैन्य समूह जाने के साथ राजा जब जाता है तो राजा विहार कर रहा है, राजा चला जा रहा, राजा का सत्र आ रहा है कहा जाता है। परंतु राजा के साथ जो सब कुछ परिक्रम है वो सब समूह के उसके राजा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए राजा का कहा जाता है। गाथा 49 में क्या? क्यों सर्व अद्ध बताए आदि अन्य भाव जो जीव है शास्त्रन किया व्यवहार पर वह जीव निश्चय। इसी प्रकार जैसे सेना के समूह को राजा से जाने पर लोग कहते हैं कि राजा विहार कर रहा, राजा गमन कर रहा, राजा आ रहा है। राजा जब जीत के आते हैं तो पूरी सेना सहित आते हैं, कहा क्या जाता है कि राजा आ रहे हैं, जीत कर राजा आ रहे हैं। राजा आ रहे हैं पर राजा के साथ जो पूरा परिक्रम है, सैन्य है, रथ है, गाड़ी है, घोड़े हैं, हाथी है, वो सब के आने पर भी एकमात्र राजा का जैसे कहा जाता है उसमें राजा अकेला एक है और वो सब सैन्य समूह उसके सानिध्य में है। उसी प्रकार आत्मा जीव एक द्रव्य है, एक है, उसके साथ अध्यवसाय आदि भाव, विकारी भाव, राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव, अनेकानेक विकारी भाव वो सबके साथ में। जैसे जीव को कहते हैं क्या? गुणस्थान मारणा स्थान में जीव व्याप्त है। गुणस्थान मारणा स्थान की स्थितियां अलग हैं और जीव का स्वरूप अलग है, पर उनके माध्यम से मारणा स्थानों को कितने प्राण है जीव में, कितने शरीर है जीव में, कितने इंद्रिय जीव है, इस प्रकार जीव के जानने के वो बाहर लक्षण कहे गए। संयोग रूप अवस्थाएं कही गई हैं पर संयोग रूप अवस्थाएं अलग हैं और जीव का स्वभाव अलग है। जैसा ये ऐसे ही जगह अध्यवसाय आदि भाव अलग है, जीव का स्वभाव अलग है। क्यों सर्व अध्यवसाय आदि अन्य भाव जो जीव हैं शास्त्र ने किया व्यवहार पर वे वहां जीव निश्चय। इस प्रकार पहली 43-48 गाथा में उदाहरण दिया और ये सब 46 गाथा में क्या व्यवहार से दिखला दिया जिन जीव के उपदेश में। व्यवहार से ये व्यवस्था बताई है, व्यवहार से क्या? व्यवहार से बतला दिया जिन धर्म के उपदेश में ये सर्व अध्यवसाय आदि भाव को जीव कहे कि सब अध्यवसाय आदि भारी विकारी भाव उन सबको जीव का कहा है। पर व्यवहार से कहा, पर निश्चय से तो अभी इस बात की 48वीं 49वीं गाथा की बात अब आगे करते हैं। 49वीं गाथा में क्या कहते हैं?
कि यहाँ परमार्थ से कहा जाए तो ये निश्चय से, ये क्या, कि निश्चय से कहा जाए तो निश्चय से जैसे राजा एक है, सेना के समूह के साथ राजा का निकलता है, उसमें राजा के निकलने को सेना निकल रही है, उसके साथ में राजा निकलता है, तो उसमें व्यवहार से कहा जाता है कि ये राजा जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ क्या कहते हैं, ये मैं अभी अतल भी कसम क्या है, जैसे यह कहना कि राजा 5 योजन के विस्तार में निकल रहा है, तो यह व्यवहारी जन का सेना समुदाय में राजा कह देने का व्यवहार है। व्यवहारी जन के व्यवहार से कहा जाता है कि राजा जा रहा है, सैन्य समूह पूरा जा रहा है, क्योंकि ये 5 योजन में राजा का फैलना अशक्य है, परमार्थ से राजा तो एक है। उसी प्रकार ये जीव समग्र राग ग्राम, अब राग ग्राम माने संसार, एक शब्द ये अलग से, राग ग्राम समय सार में अलग से दिया हुआ शब्द है, विशेष शब्द है कि राग ग्राम मतलब संसार अवस्था में जितनी भी अवस्थाएं हैं, मनुष्य के संयोग में, जीव के संयोग में प्राप्त होने वाली जितनी भी अवस्थाएं हैं, सब रागजन्य अवस्थाओं में जो संसार है, कि राग छूटिया के बंधना टूटिया रे, कि राग है, राग उदय ये है जीव अजानी भोग बले करी धनो जो कोई जन खाए धतूरा, जो सब है कांचन जाने, कि राग के उदय में व्याप्त होने वाला ये संसार है, और इसी से संसार के परि संपूर्ण परिस्थितियों में राग का प्रादुर्भाव जीव के सानिध्य में होता है, और राग का अभाव मोक्ष रूप में होता है। बीच राग बंदो सदा राग सहित करना, कि बीच राग की वंदना अब कर रहे हैं, राग सहित करना, उनकी भी राग से ही वंदना की है, क्योंकि हमारे राग सहित है इसलिए राग सहित वंदना की। तो अब यहाँ कहते हैं, यहाँ 39वीं गाथा में क्या है, जीव चेतना गुण, सब जीव कैसा है, चेतना गुण है, शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन है, निर्दिष्ट संतान उसका ग्रहण नहीं है, लिंग के जीव का लिंग आदि से ग्रहण, संतान आदि से ग्रहण, बस रस गंध वर्ण आदि से ग्रहण नहीं किया जा सकता जीव का, तो इनके अरस अरूपी में, अरस अरूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रंगने वाला हूँ, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में परता कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम। तो यहाँ मेरा ऐसा स्वरूप है, यहाँ कहते हैं हे भव जीव, रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, ये रूप रस गंध से रहित जीव है। कब है कि त्रिकाल वर्तमान में वर्तता हुआ जीव अभी भी, भूतकाल में भी, भविष्यकाल में, जब जीव को शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं, तो स्पर्श रस गंध वर्ण से भी जीव का शुद्ध रूप त्रिकाल स्वरूप दिखता है। ये जीव रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त, इंद्रिय गोचर नहीं, अव्यक्त माने इंद्रियों से दिखेगा नहीं, इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जाएगा, इसको तो ज्ञान से जाना पड़ेगा। पांचों इंद्रियां क्या देखे, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पांचों इंद्रियां और मन, ये सब बाहरी वस्तुओं को ही देखती हैं, इनके अंदर के स्वरूप को देखा नहीं जा सकता, ये सब बाहरमुखी प्रवृत्तियां, ये खिड़कियां ना, खिड़कियां कितनी भी मकान में हो, सब खिड़कियों से बाहर का ही दिखता है, खिड़कियों तो बाहर झांकने के लिए, बाहर देखने के लिए होती हैं, अंतर के स्वरूप को देखने के लिए खिड़कियां नहीं होती हैं, अंतर के स्वरूप को देखने के लिए तो वस्तु की अंतर्मुखी दृष्टि करना पड़ती है, खिड़कियों को बंद करना पड़ता है, 5 इंद्रियों वृत्तियों के भोगों को बंद करना पड़ता है, तब अंतर के स्वरूप को दिखता है। तो कैसा है, दृष्टिगोचर नहीं है, अर्थात अव्यक्त है, इंद्रियों से दृष्टिगोचर नहीं है, चेतना जिसका गुण है, ऐसा शब्द रहे, किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला, इसका कोई भी आकार नहीं है, ऐसा ये जीव था। अब इसमें 3 शब्द निकल जाएंगे, अरस के बारे में कल अपना चला था, अरस के बारे में चल गया था, अरूप के बारे में चल गया था, अरस अरूप और अगंध, ये 3 कल चल गए थे। आज चलना है अस्पष्ट का चलना, अरस अरूपी और अगंध, ये 3 कल चल गए, 5 इंद्रियों के विषय में चल रहा है अस्पष्ट, स्पर्श इंद्रिय के विपरीत बात चल रहा है। इस प्रकार जीव वास्तव में उद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण
ये 6 उदाहरण दिए, 6 तरीकों से इस बात को बताया, सिद्ध किया है। पहला क्या, इस बात जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें स्पर्श विद्यमान नहीं है, इसलिए अस्पर्श है। कि जीव और पुद्गल दोनों अलग अलग द्रव्य हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के द्रव्य हैं। जीव में ज्ञान दर्शन सुख चेतना आदि गुण है, ये पुद्गल के गुण नहीं है। पुद्गल के गुण जीव में नहीं है, जीव के गुण पुद्गल में नहीं है, इसलिए ये जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण के क्या, जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्य होने से, पुद्गल द्रव्य अजीव है, जीव द्रव्य जीव है, इसमें गुण ज्ञान चेतना ज्ञान दर्शन सुख है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो क्या अन्य होने के कारण उसमें स्पर्श गुण विद्यमान नहीं है, इसलिए अस्पर्श है। दूसरा, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी अस्पर्श गुण नहीं है। ये पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य में नहीं है, पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य में नहीं है, तो उन एक दूसरे के गुण एक दूसरे में नहीं है, एक दूसरे के पर्यायों के परिणाम एक दूसरे में नहीं है, तो इसलिए अतः अस्पर्श है। तीसरा क्या, परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने के कारण, इसमें जीव में पुद्गल द्रव्य का स्वस्वामी संबंध नहीं है, पुद्गल में पुद्गल का स्वस्वामी संबंध है, जीव में जीव का स्वस्वामी संबंध है, तो पुद्गल का स्वामीपना भी नहीं होने के कारण, पुद्गल का स्वामी पुद्गल है, जीव पुद्गल का स्वामी नहीं न होने के कारण द्रव्यों के अवलंबन द्वारा भी स्पर्श को नहीं ग्रहण किया जा सकता, इसलिए अस्पर्श है। पुद्गल द्रव्य का स्वामी जीव नहीं है, इसलिए पुद्गल को जीव के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए जीव अस्पर्शता हुआ होने से अस्पर्श है। तो अपने स्वभाव की दृष्टि, अब अपने स्वभाव की दृष्टि जीव स्वभाव की बात कर रहे हैं। जीव स्वभाव की दृष्टि से देखने पर जीव में चौतमादिक भाव का भी उसके अभाव होने के कारण, जो उत्तम चौतम शायद आदि भाव भी कर्मकृत हैं, पुद्गलकृत हैं, जीव के स्वभावकृत नहीं है। जीव तो सदा त्रिकाल पारणामिक स्वरूप ही है, परम पारणामिक भाव जीव का त्रिकाल लक्षण है, जो अनादिकाल से अनंत काल तक जीव के साथ जीवत्व, ये भव्यत्व अभव्यत्वपना भी जीव का स्थायी लक्षण नहीं है, जीवत्व स्थायी लक्षण है। जीवत्व जीव के कारण, भव्य अभव्यत्वपना तो पर्याय रूपपना है, जो भव्य होने की योग्यता रखता है उसे भव्य कहते हैं, जो भव्य होने की योग्यता नहीं रखता अर्थात जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है उसे भव्य कहते हैं, जो मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखता उसे अभव्य कहते हैं। तो जीवत्व सदा त्रिकाली लक्षण है, तो क्या करें, तो अभाव होने के कारण, क्या कौन सा अभाव होने के, आदि भावों का अभाव होने के कारण भाव इंद्री के अवलंबन द्वारा भी स्पर्श को प्राप्त नहीं होता, अतः स्पर्श है। ये भाव इंद्री द्रव्य इंद्री की बात कही, पहले जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की बात कही, अब भाव इंद्री और द्रव्य इंद्रियों की बात, अब विषयों की बात करें। सकल विषयों के विशेष में अवस्था है, सकल विषयों के विशेष में स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु कर्ण इनके और इनके विषय भूत पदार्थों, उन पदार्थों में साधारण ऐसे एक ही संवेदना परिणाम उसका स्वभाव होने से वह केवल एक स्पर्शन वेदना परिणाम को प्राप्त होकर स्पर्श को नहीं स्पर्शता, यह उन सब में ज्ञाता रूप बना से व्याप्त होता है, पर उसमें कर्तृत्व भोक्तत्व रूप परिणमता नहीं है उसका, क्योंकि इसका द्रव्य अलग गुण अलग पर्याय अलग द्रव्य क्षेत्र काल भाव इसके अलग अलग, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में वो स्पर्श नहीं करता, ऐसा कहा है। यह अस्पर्श स्वाभाविक बुक रेफर करेंगे तो कौन सा पेज है? ज्ञान होता है कि ज्ञेयों का ज्ञान तो क्योंकि ज्ञायक है तो ज्ञान तो करेगा, पर उसमें सकल ज्ञेयों रूप तादाद बने का अभाव होने से, कि उसमें तादाद बने का निषेध है, उनमें एक रूप नहीं होता। सकल गे ज्ञायप तदपि निजानंद रसलीन, जैसे सिद्धवरंत भगवान
सकल ज्ञेयों को जानते हुए भी अपने स्वभाव में लीन रहते हैं, ऐसे जीव द्रव्य भी त्रिकाल पर द्रव्यों को ज्ञेयों को जानता हुआ भी अपने ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को ही अपना ज्ञान का ज्ञेय बनाता है, पर ज्ञेय के अपने स्वभाव में आकर नहीं होते, ये ही ज्ञेयाकार होकर परिणमित होता है। जैसे जल में ऊपर चंद्रबिंब दिखने पर चंद्रमा जल में नहीं आता है, जल ही चंद्रबिंब रूप आकार को ग्रहण करके उसको अपने आप में चंद्रमा रूप दिखाई देने का परिणमन दिखाई देता है। उसके दिखाई देने पर भी जल के स्वरूप का जल में ही परिणमन है, चंद्रमा का परिणमन जैसे जल में नहीं है, ऐसे ही सकल ज्ञेयों के जानने देखने पर भी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसमें ज्ञेयों का आकार ज्ञान में बढ़ता हुआ दिखता है, पर वो ज्ञेयों से तादात्म्य का अभाव होने से ज्ञान रूप परिणमन होने पर भी स्वयं अस्पर्श से नहीं परिणमता, अतः अस्पर्श है। इस प्रकार 6 उदाहरणों द्वारा 6 प्रकार से स्पर्श के निषेध को यहाँ बताया है। अब आगे बात करते हैं, अशब्द की बात करते हैं। कल क्या हुआ था, अरस अरूपी अगंध की बात चली थी, आज स्पर्श की बात करी, अब आगे कहते हैं ये पेज अशब्द नंबर की। कौन सा है? पेज नंबर कौन सा ये है? पेज नंबर कौन सा क्या है? भाई, पेज पेज नंबर। नंबर पेज नंबर 117 पे चल रहा है, गाथा नंबर 49, पेज नंबर 117, गायक भाव पैराग्राफ प्रबोधनी से नंबर है क्या? 3। गायक भाव प्रबोधनी से है या दूसरे बुक से है? जीवाजीव अधिकार में समय सार में गाथा नंबर 49, प्रश्न नंबर 117, पैराग्राफ नंबर ये 13। अंकल प्रकाशन किधर का है ये? मतलब टोडरमल स्मारक वाला है कि सोनगढ़ वाला है किताब आपकी? ये भाई साहब आचार्य कुंदन जिनसेन, आचार्य आत्मख्याति टीका है, आत्मख्याति टीका, आचार्य अमृतचंद्र का आत्मख्याति टीका है। प्रकाशन कौन सा है? ये कहान प्रकाशन संस्थान उज्जैन से प्रकाशित है। उज्जैन का है, क्योंकि हमारे यहाँ पेज नंबर 100 पे है मेरे पास जो किताब है उसमें। हाँ, तो हमारे 117 नंबर पे। अच्छा ये जयचंदी छावड़ा का हिंदी भाषा वचनिका सहित परमार्थ। अच्छा। ठीक है, उज्जैन और भोपाल से प्रकाशित है। प्रकाशन कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन ट्रस्ट भोपाल, कुंद कुंद प्रवचन प्रसारण संस्थान उज्जैन। चलिए, ये गाथा 49 में देखें, 3 शब्द आए थे, अरस अरूपी स्पर्शी। तो अरस अरूपी व स्पर्शी हो गए हैं। अब शब्द का आ गया, इस प्रकार अशब्द का केवल प्रकार। इस प्रकार जीव वास्तव में उद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण उसमें शब्द पर्याय विद्वान नहीं है। जीव में पुद्गल जीव द्रव्य और जीव द्रव्य में अंतर है, अभाव, अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य के एक गुण का दूसरे गुण में अन्योन्य भाव है। एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव प्राग भाव है। एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय में भावी पर्याय का अभाव प्रध्वंसा भाव है। ये चारों प्रकार के अभावों की चर्चा चली। तो उन चारों प्रकार के अभाव में प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव, यहाँ बात कर रही है जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव्य में अभाव, अत्यंत भाव। जीव द्रव्य के गुणों का पुद्गल द्रव्य के गुणों में अभाव, अत्यंत भाव। जीव द्रव्य के गुणों के परिणमन का पुद्गल द्रव्य के गुणों के परिणमन में अभाव, अत्यंत भाव। क्योंकि द्रव्य में अभाव है तो गुण में भी अभाव होगा, गुण में अभाव होगा तो पर्याय में भी अभाव होगा, पर्यायों के समय के परिणमन में भी अभाव होगा। अब क्या कहते हैं, जीव और पुद्गल की बात। इस प्रकार जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें शब्द पर्याय विद्यमान नहीं है, अतः जीव अशब्द है। नंबर 2, पुद्गल द्रव्य की पर्यायों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी शब्द पर्याय नहीं है, अतः अशब्द है। परमार्थ से अब ये स्वयं भी अशब्द है, तो उसमें जीव की पर्याय पुद्गल में नहीं, पुद्गल की पर्याय जीव में नहीं, ये भी अशब्द है।
परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने के कारण, कि पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना पुद्गल में है, जीव द्रव्य का स्वामीपना जीव में, जीव में पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना नहीं होने के कारण, क्या कहते हैं, नहीं होने के कारण द्रव्य इंद्रियों के अवलंबन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। कि द्रव्य इंद्रियों के अवलंबन द्वारा शब्द नहीं सुनता। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने में आवे तो जबतम ज्ञान आदि भाव का भी उसमें अभाव होने के कारण भाव इंद्रियों के अवलंबन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता, अतः के सर्व प्रकार से भिन्नता यहाँ दर्शाई गई है। सकल विषयों के, अब ये पहले द्रव्यों की अपेक्षा बताई, अब उनके दोनों के द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा अलग बताई, अब विशेष और साधारण की अपेक्षा बताई। सकल विषयों के विशेषों में साधारण होने ऐसे एक ही संवेदन परिणाम का स्वभाव होने से वह केवल एक शब्द वेदना परिणाम को प्राप्त होकर, शब्द वेदना परिणाम को प्राप्त हो, मतलब शब्द का ज्ञान तो से हो रहा है, जीव को शब्द का ज्ञान तो हो रहा है, पर उसमें एक ही भूत पना नहीं हो रहा है, एकत्व बना नहीं हो रहा है। ज्ञान प्राप्त होने के कारण शब्द वेदना परिणाम को प्राप्त होने पर शब्द नहीं सुनता, अतः शब्द, ये जीव अशब्द है। ज्ञान होता है पर उसमें एकत्व बना नहीं होने से अशब्द। उसे समस्त ज्ञों का ज्ञान होता है, परंतु इसको, जीव को समस्त ज्ञों का ज्ञान होता है, परंतु सकल ज्ञे ज्ञायक तदपि निजानंद इसलिए सकल ज्ञे का ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने के कारण शब्द के ज्ञान रूप परिणति होने पर भी स्वयं शब्द से नहीं परिणमता, अतः अशब्द है। भाई उद्गल रूप है वो शब्द, जीव जीव रूप है, और जीव पुद्गल रूप नहीं परिणम सकता, पुद्गल जीव रूप नहीं परिणम सकता, इसलिए स्पर्श रस गंध वर्ण आदि विकारी भाव जीवमय नहीं है, ये जीव का स्वभाव नहीं है, पुद्गल का स्वभाव, ये बात है। व्यवहार से कहने पे आते हैं, ये कहना व्यवहार से अपनी 46 का समझेगा, ये व्यवहार से कह दिया के व्यवहार से दिखला दिया दिलदेव के उपदेश में वे सर्व अधिक भाव ही तहन जीव के, कि वो व्यवहार से सब जीव के कहे होने पर भी परमार्थ से जीव के स्वभाव नहीं है, परमार्थ से जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार और कछु विस्तार तो यही कि एक दूसरे के द्रव्य पृथक है, गुण पृथक है, पर्याय पृथक है, परिणाम पृथक है, प्रकार पृथकता इसमें विद्वान होने से एक दूसरे में एक दूसरे का अपना प्रकट नहीं होता। इस प्रकार 6 प्रकार से शब्द का निषेध किया, वह अब अशब्द है। अब संस्थान आदि के जीव के उद्गल के संयोग में होने वाली ये विभिन्न अवस्थाओं की परिणति 49वीं गाथा में बताई है, कि उन सब में व्याप्त होते हुए भी, कैसे, जैसे जल है, तबेली में रखते हैं तबेली आकार, कटोरे में रखते हैं कटोरी आकार, गिलास में रखते हैं गिलास आकार, कड़ैया में रखते हैं कड़ैया आकार, उन सब के आकार रूप परिणाम होता हुआ भी जल जल में है और वो बर्तन बर्तन में है, एक दूसरे के आकार रूप परिणाम नहीं करते हैं। जल का अपना स्वयं का आकार है, ऐसे जीव का अपना स्वयं का स्वरूप है, उद्गल का अपना स्वरूप है, उद्गल का प्रत्यक्ष इन दोनों में अत्यंत अभाव है। इनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग होने से एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं करते, होते छते दिखाई देने पर भी, होते छते दिखाई देने पर मैंने देखते हुए परिणाम करते हुए दिखाई देने पर भी उनका स्वच्छ तुष्ट है, अलग अलग है, उनका स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणाम पुद्गल का, और ज्ञान दर्शन सुख चेतना भी रूप परिणाम जीव का, ऐसा अत्यंत अलग है, प्रत्यक्ष अलग है। अब अनिर्दिष्ट संस्थान विशेषों को समझाते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को समझा दिया, अब अनिर्दिष्ट और अलिंग को समझाने के लिए आगे बात करते हैं इसी गाथा में। अब अनिर्दिष्ट संस्थान विशेष को समझाते हैं, उद्गल द्रव्य की रचना शरीर के संतान अर्थात आकार जीव के संतान वाला नहीं कहा जा सकता,
कि देखो, जिसे हम जीव जिस योनि नमक में दे जाता, मनुष्य ये में, नेंच में, नारकी में, जहां भी जाएगा अभी तो था नमक। रूप में करेगा, शरीर के संपूर्ण प्रदेशों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। जीव कैसा? जीव शरीर के संपूर्ण प्रदेशों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। युगपत एक साथ वर्तन करता होने पर भी जीव का स्वभाव अलग है, जीव के गुण अलग है, जीव का परिणमन अलग है, पुद्गल का स्वभाव अलग है, पुद्गल के गुण अलग है, पुद्गल का परिणमन अलग है, दोनों में अत्यंत अभाव है। संतान एक एक साथ होने पर भी पुद्गल रचित शरीर के संतान में जीव से संतान नहीं कहा जा सकता, इसलिए जीव अनिर्दिष्ट संतान वाला है। अपने नियत स्वभाव से अनियत संतान वाले अन्य शरीर में रहता है, इसलिए अनिर्दिष्ट संतान। अपना निर्दिष्ट स्वभाव कि अपना उसका स्वयं का आकार है कि वो पुद्गल के आकार होता हुआ भी अपने स्वयं के आकार, जिसे क्या कहते हैं, सिद्ध भगवान की परिभाषा कहते हैं, तो मुनि धर्म अंगीकार का घट बना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का क्षय करके, कुछ समय बाद 4 अघातिया कर्मों का भी क्षय करके किंचित नून पुरुषाकार रूप में लोक के अग्रभाग में विराजमान हुए, उन्हें सिद्ध भगवान कहते हैं। तो किंचित नून वो पुरुषाकार जो था, कि किंचित नून के पहले जो पुरुषाकार था वो पुद्गल का आकार था, और जब किंचित नून पुरुषाकार हुआ तो वो जीव का आकार है। तो जब वो दोनों आकार भिन्न भिन्न वहां दिखाई दिए, तो यहाँ भी भिन्न भिन्न थे, सदा भिन्न भिन्न, ऐसा जानना इस गाथा का तात्पर्य है कि द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सदा काल दोनों द्रव्यों में पृथकता सिद्ध की है। ऐसा स्वभाव जीव जीव रूप है, पुद्गल पुद्गल रूप है। अब संतान नाम कर्म का विपाक अर्थात फल पुद्गलों में ही कहा जाता है, जीव में नहीं आता है, इसलिए उसके निमित्त से भी आकार नहीं है, इसलिए अनिर्दिष्ट संतान। क्या आकार भी पुद्गल का आकार पुद्गल में बढ़ता है, जीव का आकार जीव में बढ़ता है, इसलिए जो वो पुद्गल का आकार है वो जीव का आकार नहीं। जैसे जो आखिरी में न्यून पुरुषाकार रूप है, कि न्यून पुरुषाकार रूप जो है वो जीव का आकार है, उसके पहले जो पुरुषाकार था वो पुद्गल का आकार था। ऐसे ही शरीर में बाहर आकार शरीर का आकार, उसमें रहने वाले जीव का आकार जीव का आकार, भिन्न भिन्न संतान रूप से, मतलब अब विभिन्न विभिन्न गतियों में जीव का ज्यादा गमन होता है। जो अपन मार्ग स्थान से जाते हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, संगी असंगी, मनुष्य जीव, चिरंजीव, नारकी जीव, देव जीव, इनके बारे में क्या भिन्न भिन्न संतानों से परिणमित समस्त वस्तुओं के स्वरूप का साथ जिनकी स्वाभाविक संवेदन शक्ति संबंधी है, अर्थात तदाकार रूप संबंध है, ऐसा होने पर भी इसे समस्त लोक के मिलाप से, अर्थात समस्त लोक की जितनी पर्याय होती उन सब से संबंध से रहित निर्मल ज्ञान मात्र अनुभूति ही होती है, कि उन सब में पर्याप्त परिणमन करते हुए लोका की सभी पर्यायों में परिणमन करते हुए भी एकमात्र ज्ञान रूप ही अनुभूति होती है। ज्ञान में ऐसा होने पर स्वयं अत्यंत रूप से संतान रहित है, कि जीव में जितनी भी विभिन्न संतान है शरीर के, जितने संतान है शरीर के, जितने पर्याय हैं, जितने शरीर धारण किए, जितने अंग प्रत्यंग आदि धारण किए, उन सब के व्याप्त होने पर परिणमन होते हुए उनसे भिन्न सदाकाल ही रहते हैं, अत्यंत रूप से, ठीक है ना, स्वयं अत्यंत रूप से संतान रहित है, इसलिए अनिर्दिष्ट संतान है। इस प्रकार 4 हेतुओं से संतान का निषेध किया। अब 4 उदाहरणों द्वारा संतान का अब अव्यक्त की बात करते हैं। मैं जैसे पूरे बोल है ना, अरत रूपी स्पर्शी, परते कुछ भी संबंध नहीं, परते कुछ में अगर संतान नहीं, परते कुछ भी संबंध नहीं, मतलब पर का संतान मेरे संतान में, पर का लिंग मेरा लिंग नहीं। अब लिंग और संतान, अव्यक्त और लिंग की बात करेंगे अब आगे। अब अव्यक्त विशेषण को सिद्ध करते हैं। ये 6 द्रव्य स्वरूप लोक में जो गे हैं, लोक में 6 द्रव्य स्वरूप गे, पुद्गल, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 गे हैं जो गे हैं और व्यक्त है, इसलिए जीव अन्य है और ये अव्यक्त है। ये पुद्गल का आकार जीव के अन्य है, ये अव्यक्त है। कषायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है,
उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। कब कचाय जनित परिणाम है, राग द्वेष आदि विकारी भाव है, जिसे अभी बताया था, संतान है, राग द्वेष आदि विकार है, और उसके पहले जो अभी अपनी बात चली थी ना कि उन सब से के जो है ना संतान आदि भाव की बात, पुद्गल आदि भाव, ये जो विकारी भाव जो भी अभी बात चले, अद्वैताय आदि भाव उन सबसे भिन्न है, ये बात चली। तो अब क्या कह रहे हैं, अव्यक्त होने से क्षय क्षणिक व्यक्ति मात्र वो नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। व्यक्तता और अव्यक्तता दोनों की बात, व्यक्तता और अव्यक्तता एक मेक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी वह केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता, ये अव्यक्त के दोनों एक साथ एक क्षेत्रगाह में रहने पर भी, जैसे शरीर और आत्मा एक क्षेत्रगाह में रहने पर भी जल और उसका आकार ग्रहण करने वाला बर्तन एक क्षेत्रगाह में रहने पर भी जल अलग और वो बर्तन अलग है, शरीर अलग, आत्मा अलग है। इस प्रकार शरीर का आकार अलग और आत्मा का आकार अलग है, उसको स्पष्ट नहीं करता, व्यक्ता को भी स्पष्ट नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। स्वयं अपने से ही भाव्यंतर रूप से स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि क्या करें, स्वयं ही अपने से ही भाव्यंतर माना बाहर की प्रवृत्ति रूप शरीर की स्थिति और अभ्यंतर रूप प्रवृत्ति आत्मा की स्थिति स्पष्ट रूप से अनुभव में आ रही है, तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीनता रूप से प्रकाशमान है, इसलिए अव्यक्त। माना वो व्यक्त परिणति जो शरीर का परिणति दिख रही है, उस परिणति से आत्मा में तफावत है, आत्मा का परिणमन अलग है, जीव का परिणमन अलग है, उदासीन रूप से प्रकाशमान है, इसलिए अव्यक्त है। इस प्रकार छह हेतुओं से अव्यक्तता सिद्ध की है। अब गाथम क्या मूल बात करें, इस प्रकार रस रूप गंध स्पर्श शब्द संतान और व्यक्तता का अभाव होने से, इसमें जीव में रस नहीं है, जीव में रूप नहीं है, जीव में गंध नहीं है, जीव में स्पर्श नहीं है, जीव में शब्द नहीं है, जीव में संतान नहीं, जीव में व्यक्तता नहीं है, क्या अभाव होने से तो संवेदन के बल से तथा आत्मा प्रत्यक्ष होने से अनुभव गोचर मात्र के अभाव के कारण अलिंग ग्रहण कहा जाता है। यह अलिंग ग्रहण अधिकार में पूरी इसी की बात है। आज तो अलिंग ग्रहण अधिकार रखते हैं, उसमें क्या तब मैं किसी को स्पर्श नहीं करना। 10 धर्मों में अलिंग ग्रहण भी है, क्या उत्तम, क्षमा, मार्दव, वार्दव, सत्य, शोध, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। जो आकिंचन धर्म है, आकिंचन्य माने बाहर का आया हुआ किंचित मात्र भी मुझ में नहीं है, मेरा स्वरूप मुझ में कबीरा तेरा साई तुझ में जो बहुपन में बात कस्तूरी के मिरग जो फिर ढूंढेगा कि मेरा प्रभु मुझ में ही डोले, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, तेरे ही अंतर में अंतर का बाती। जो कहते हैं कि यहाँ जीव का स्वरूप अंतर में है, अंतरंग में है, वो पुद्गल के दशाओं में प्रवर्तन होते हुए दिखने पर भी पुद्गल में नहीं होता। जीव जीव में रहता है, पुद्गल पुद्गल में रहता है, इसलिए जीव को अलिंग ग्रहण कहा है। अनुभव गोचर मात्र से अभाव होने के कारण अलिंग ग्रहण कहा जाता है। अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा सदा अंतरंग में प्रकाशमान है। जीव कैसा है, अपने चेतना गुण में सदा काल अंतरंग में प्रकाशमान है। ये जीव चेतना गुण वाला है, वह चेतना गुण कैसा है, समस्त विपत्तियों को जीव के अन्य प्रकार से मानने रूप धारने को सब प्रकार के निषेध कर दी। जीव ने किसी भी पर को ग्रहण नहीं किया, जीव ने अन्य प्रकार से मानने रूप धड़पों को नाश कर दिया है। नाश कर दिया मैंने शुरू से ही नकार दिया है, जिससे अपना सर्वस्व भेद ज्ञान
अपनी जीव को सौंप दिया है और समस्त लोकालोक को गतिभूत होने करने गए, समस्त लोकालोक को गतिभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से शांत हो गया है। ये लोकालोक झलकता है, इसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान को लोकालोक झलकता है, पर उसमें व्याप्त होते हुए भी उसको अंतरंग में उसका स्पर्श तक नहीं करते, तो उपशांत हो गया है। जब गतिभूत हो करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया है, इस प्रकार अत्यंत स्वरूप सुख से प्राप्त तृप्त होने के कारण स्वरूप में से बाहर निकलने का उद्यमी होकर इस प्रकार सर्व काल में किंचित मात्र भी चलायमान पना नहीं होता। क्या स्वरूप से कभी भी चलायमान नहीं होता, सर्व काल में, तीन काल तीन लोक में कभी भी ये स्वरूप से चलायमान पना प्राप्त नहीं होता। जीव जीव में रहता है, उद्गल उद्गल में रहता है, उद्गल का परिणमन निरंतर उद्गल में प्रवर्तन करता है, जीव का परिणमन निरंतर जीव में प्रवर्तन करता है, चलायमान नहीं होता। इस तरह सदा लेश मात्र भी नहीं चलित द्रव्य अन्य द्रव्य के असाधारण होने से जो असाधारण है वो स्वभाव भूत है। माने जीव का ऐसा असाधारण स्वभाव है, जैसे जल है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण जैसे उदर के है, ऐसे जल को कहते हैं अरस। अरस माने उसका कोई रस नहीं है, अगंध है कोई गंध नहीं है, अवर्ण है उसका कोई वर्ण नहीं है। ऐसे जीव का स्वभाव भी ऐसा ही है, अरस रूपी स्पर्शी स्पर्शे क्या कहते हैं। अब चेतना गुण है, अब क्या परमार्थ से कहते हैं, चेतना रूप परमार्थ रूप जीव है, इसका लक्षण उसका प्रकाश निर्मल है, जिसका प्रकाश निर्मल है, ऐसा ये भगवान आत्मा इस लोक में एक संकोचहीन भिन्न ज्योति मात्र ज्योति रूप विराजमान है। कि चैतन्य मात्र है, चैतन्य चमत्कार मात्र त्रिकाल अपने सूर्य में विद्यमान रहने वाला ये भगवान आत्मा अपने आप में संकोचहीन है और भिन्न ज्योति रूप है। मतलब इसके अंतर ज्योति भिन्न पुद्गल की ज्योति नहीं है, इसमें ज्ञान ज्योति रूप परिणम करता है। इस प्रकार इसका रूप अलग है। संकोट किरण मतलब क्या होता है जी, संकोट किरण मतलब? संकोचहीन का मतलब है जो अंतर में सब प्रकार से अनादि अनंत एक साथ रहने वाला संकोचहीन कहता, जिसका टाकी से उकेरा गया, जिसका अभाव नहीं होता। मैंने एक घंटों कारण का उदाहरण दिया था, घंटे का, घंटे में से कभी ध्वनि नहीं, हमेशा निकलती घनी निकलती अनादिकाल, जब तक निकालोगे घनी निकलती ध्वनि निकलती रहती है। ऐसे संकोचहीन माने परिपूर्ण, संकोचहीन मन टाकी से उकेरा हुआ, ऐसा जो कभी चलायमान नहीं होता। तो वो भगवान के जो चक्रवर्ती होते हैं उनके नाम तो मिट जाते हैं, रत्न कर्णिका से मिट जाते हैं, पर ये न मिटने वाला संकोचहीन माने परिपूर्ण, माने जीव जैसे अनादिकाल से जीव नित्य निरोध से निकल रहा है, और निकलते 6 महीने 8 कर्म में 608 जीव निकलने पर भी उनका कभी निकलना कम नहीं हुआ। और 6 महीने 8 कर्म में 608 जीव इस वर्तमान में जो यहाँ का इसमें से निकलते हैं, जो सामान्य रूप से जो है ना भौतिक लोक, उसमें से 6 महीने 8 कर्म में 608 जीव निर्वाण को प्राप्त होते हैं, नित्य निरोध से निकलते हैं। साधारण यहाँ की जो स्थिति है वो सदाकाल एक रूप बनी रहती, जैसे नदी में प्रवाह निरंतर चलता रहने पर भी, पानी का प्रभाव निरंतर चला रहने पर भी उद्गम स्थान से पानी का निकलना निरंतर बनता है। गंगा आदि नदियां हैं वो अपने उद्गम स्थान से निरंतर बह रही हैं, वो निरंतर हिमालय से निरंतर उद्गम होने पर भी उनका उद्गम पना का अभाव नहीं होता, नीचे से निरंतर निकलती है। ऐसी संकोचहीन है जिसका कभी अभाव नहीं होता, भिन्न ज्योति रूप विराजमान है, ऐसा भगवान आत्मा। अब इसी अर्थ का कलश काव्य कहकर आगे आत्मा के अनुभव की बात करते हैं। सकलम अपि विहाय
छिन्न वित्तम रूपम स्फट स्फट तत्व व्यवहारा त्वं किरीट रूपम इमे मुपरि तंतम चारुव्यस्त साक्षातम कलयुतम परमात्मात्मानाम श्लोक आज कैसे पढ़ते हैं? चित्त शक्ति रिक्तम, चित्त शक्ति रिक्तम, चित्त शक्ति से रहित, मतलब चित्त शक्ति से रहित अन्य समस्त भावों को मूल से छोड़कर और प्रकट रूप से अपने चित्त शक्ति रूप मात्र भाव का अवगाहन करके, जो चित्त शक्ति से रहित विकारी भाव में उन सब विकारी भावों को छोड़कर जो मात्र चित्त शक्ति रूप भाव है उनका अवगाहन करके समस्त पदार्थों अर्थात समूह रूप लोक के ऊपर सुंदर दीप से प्रवर्तमान होके कि वो चित्त शक्ति स्वरूप है जिनमें अन्य प्रवर्तन रूप अन्य चित्त शक्ति से रहित अन्य आकार रूपों का अभाव करके स्वभाव रूप प्रवर्तन करके इस एकमात्र अविनाशी आत्मा का भव्यात्मकपना आत्मा में ही साक्षात अनुभव करूं। कलश में क्या कहा कि जो भी जितने भी संसार के समस्त विकारी भाव हैं, जो समस्त विकारी भाव हैं, समस्त पर द्रव्य से संबंधित किए हुए भाव हैं, उन सबको चित्त शक्ति से अलग, क्योंकि वो चैतन्य शक्ति से रहित है। पुद्गल के संसार पुद्गल के हो भाव, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल जितने पांच द्रव्य हैं, यहाँ पुद्गल की मुख्यता से बात है, उन सबके द्रव्य, उन सबके गुण, उन सबके परमन जीव के स्वभाव से अलग होने के कारण जीव में उनसे पृथकता सिद्ध की है और जीव में कभी विकार का प्रवेश हुआ नहीं, हो सकता नहीं, होएगा नहीं, क्योंकि स्वभाव का अभाव कभी होता नहीं, तो पर का सद्भाव इसमें कभी होगा नहीं। जैसे सूरज में कितने बार अपन प्रकाश का अभाव करना चाहे, सूर्य प्रकाशमान है तो सदाकाल प्रकाश 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 में प्रकाश ही निकलेगा। बस ऐसा का ऐसा जीव में चेतन स्वभाव, चेतना 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 प्रकाश चेतना चेतना स्वभाव ये रहेगा, चित्त शक्ति रूप रहेगा। और चित्त शक्ति चैतन्य शक्ति जो है मात्र जीव का अलौकिक लक्षण है, विलक्षण लक्षण है, विशेष लक्षण है, ये अन्य पांच द्रव्यों में नहीं पाया जाता। उन पांच द्रव्यों में ये गुण नहीं है, इसलिए उनको सबको अलग किया जाता। मुख्यता की बात की यहाँ के चित्त शक्ति से रहित अन्य समस्त भावों को मूल से छोड़कर, मूल से छोड़कर मतलब मूल में ही जो चैतन्य स्वभाव से रहे थे, विषम विकारी भाव विषम मेरे नहीं, और प्रकट रूप से अपने चित्त शक्ति रूप भाव मात्र से अवगाहन करके, मन अपने आप के जो स्वरूप है, अपने निधि को देख भाव रे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा रे, क्यों पर का दीवाना रे, कि अपने सुख को देखना है तो स्वरूप में ही प्रतिपादन करना पड़ेगा, स्वरूप में ही निरूपण करना पड़ेगा, स्वरूप में ही लीन होना पड़ेगा। पर को देखने जानने से, समस्त लोक को देखने जानने से आत्म कल्याण नहीं होने वाला, अपने को सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली। जो संसार में सुख होता, अहंकार क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते, संयम क्यों अनुरागे, कि भैया यदि इसमें पर द्रव्यों में संसार में परमन करने में ही कहीं सुख भागता होता तो तीर्थंकर जो है परम वितरागी, परम ज्ञान के धारी, अनंत दर्शन ज्ञान स्वामी, जिनके पुण्य का कोई पराकाष्ठा नहीं थी, वो लोग भी सब इसको छोड़ के गए। तो क्या कहते हैं, अपने चित्त शक्ति मात्र में प्रवर्तमान होकर उसका ही अवगाहन कर समस्त पदार्थ समूह रूप लोक के ऊपर, उनसे से भिन्न समस्त पदार्थ रूप जो समूह है उन सब से ऊपर सुंदर रीते प्रवर्तन कर, ऐसे इस एकमात्र अविनाशी आत्मा का भव्यात्मकपना, भव्य आत्मा आत्मा में ही साक्षात अनुभव करो। एक जानिए देखिए रम रहिए, एक थोर कमल विमल न विचारिए, आत्मा की जन्म
तो कह रहे समस्त विकारी भावों से भिन्न होकर, समस्त लोक के पर्यायों से भिन्न होकर एकमात्र आत्मा में रमण करना है। भावार्थ में यह आत्मा परमार्थ से समस्त अन्य भावों से रहित चैतन्य शक्ति मात्र है। यह आत्मा कैसा है? समस्त अन्य भावों से रहित, परमार्थ माने यथार्थ से। यदि हम इसको वास्तव में यथार्थ से निश्चय से देखें तो यह आत्मा अन्य समस्त भावों से रहित है, चेतना गुणमय है, ज्ञान दर्शन शक्तिमय है और कैसा चेतना शक्तिमय मात्र है। उसके अनुभव का अभ्यास करो, ऐसा उपदेश है। मैंने जीव का जो स्वभाव है उसका अभ्यास करने की बात की है कि सब में प्रवर्तन करते हुए भी सबसे पृथक अपने स्वरूप को जानो मानो और अनुभव करो, ऐसा आचार्य की उपदेश करते हैं कि संसार की सभी विकारी भाव जो राग मात्र प्रणमन करते हैं, क्योंकि ये शब्द एक अलग से दिया इसमें, राग रूप प्रणमन करना। यहाँ जो शब्द है ये नया शब्द है, राग ग्राम में अर्थात राग के स्थानों में। ये शब्द राग ग्राम अन्य जगह आपको नहीं मिलेगा, ये कुंदोनाचार्य का विशेष उपलब्धि है। राग ग्राम अर्थात राग के स्थानों में, ये टीका में, मूल टीका में है ये 43-48 टीका के मूल में राग ग्राम माने संसार में जितने भी ग्राम है, जितने भी जगह है, वो सब राग में स्थितियां हैं। जहां भी देखोगे संसार अवस्था में राग में ही परिणमता हुआ जीव की परिणति नजर आएगी। उन राग में परिणमती हुई जीव की स्थिति में भी जीव का स्वभाव अलग और राग रूप परिणमन अलग है। राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों में संसार अवस्था में परिणमन करते हुए भी जीव अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से देखे तो प्रकाल शुद्ध रूप शुद्ध ज्ञान चेतना रूप भी परिणमन कर रहा है, राग विकारी भाव रूप परिणमन करता है, परिणमन नहीं करता। ठीक है ना? वो विकार में रहते हैं, जीव में रहते, जैसे राग ग्राम में अर्थात राग के स्थानों में परिणमन करता हुआ, जितने स्थान है सब राग के स्थान, उन सब में परिणमन करता हुआ जीव में है, उन रूप नहीं परिणमन करते। ये मूल गाथा में ये कहा है और यही भावार्थ है, यही टीका में, यही श्लोकार्थ में भी कहा है। श्लोकार्थ में भी ये आत्मा परमार्थ से समस्त अन्य भावों से रहित, समस्त अन्य भाव माने जितने भी लोक में जितने भी अनंत 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 भाव आए हैं, जितने भी विकारी भाव आए, जितने भी समूह रूप आए, जितने भी एक क्षेत्रावकार रूप संबंध रूप अवस्थाएं आई, उन सब से रहित चैतन्य शक्ति मात्र रूप है, उसका अनुभव करो, अभ्यास करो। अब चित्त शक्ति से अन्य जो भाव है बेसमस्त पुद्गल संबंधी भाव है, ऐसा आगामी गाथा की सूचना रूप श्लोक कहा है। ये एक रूप, एक 35वां श्लोक को ने स्वरूप को बताया कि तेरा स्वरूप कैसा, इसकी बात कही, और 36वें श्लोक में चैतन्य शक्ति से रहित जो तेरा निज आत्मा है, चैतन्य शक्ति मात्र है, त्रिकाल है, शुद्ध है, उससे भिन्न। अब क्या कहते हैं? चित्त शक्ति से अन्य जो भाव है वे सब पुद्गल संबंधी हैं, ऐसी आगे की गाथाओं की सूचना रूप उनकी सूचना आगामी गाथाओं में पुद्गल के भावों की बात चलेगी। नहीं वर्ण जीव के गंध नहीं, नहीं जीव स्पर्श नहीं, नहीं रूप नहीं, ये पूरी गाथाएं इकट्ठी, इन सब में जो गाथाएं इकट्ठी कर रही हैं उन सब गाथाओं में पूरा 54-55 गाथा तक आगे का चलेगा। 50 से लेके 55 गाथा तक 5 गाथाएं जो आएंगी, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 गाथाओं तक जीव में क्या क्या नहीं है इस बात की आप ये इसके लिए ये कहा जा रहा है श्लोकार, चैतन्य शक्ति से व्याप्त सर्वस्व सार है, ऐसा ये जीव इतना मात्र ही है। अब इस शक्ति से शून्य जो जो भाव है, जो ये भाव है, वे सभी पुद्गल के भाव हैं। ये सब पुद्गल के भाव हैं, इनमें पुद्गल के भाव में गाथा ये है ना, ये मूल गाथा में हिंदी में जो हिंदी रूपांतरण है, नहीं वर्ण नहीं है, नहीं वर्ण जीव के गंध नहीं, नहीं स्पर्श रस जीव के नहीं, नहीं रूप और संतान नहीं, संतान नहीं तन भी नहीं, नहीं राग जीव के द्वेष नहीं, और मोह जीव के नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, नहीं कर्म और नो कर्म भी जीव के नहीं,
नहीं वर्ण जीव के वर्णना नहीं, कर्म स्पंदक है नहीं। आत्मस्थान न जीव के, अंतस्थान न जीव के, अनुभाग स्थान भी जीव नहीं, नहीं जीव के नहीं कुछ, योग स्थान व बंध स्थान भी है नहीं, नहीं उदय स्थान भी जीव के, संतान मारण स्थान है नहीं, कोई भी स्थान जीव के नहीं। ये सब बातें हैं, ये बताने के लिए आगे की 5 गाथाएं। स्थिति स्थान बंध स्थान नहीं जीव के, संक्लेश स्थान भी जीव के नहीं, जीव के विशुद्ध स्थान नहीं, संयम स्थान भी जीव के नहीं, नहीं जीव स्थान भी जीव के, गुण स्थान भी जीव के है नहीं, ये सर्व ही पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। जान के गुणस्थान मानस्थान संयम शुद्धि आदि जो है वो स्वभाव में भाव में नहीं, त्रिकाली स्वभाव कुछ अलग है, और उनके भाव के सानिध्य में होने वाली विकारी भावों के सानिध्य से होने वाले परम रूप भावों की परिणति अलग है। जीव के पहले 3-4 गाथा में, 46, 46, 48 गाथाओं में उन्हें बताया कि इन सबसे संबंध है, क्योंकि व्यवहार से कहा जाता है, व्यवहार निश्चय का सुमेल करना जो जीव जानते हैं वो संसार सागर में पार हो सकते हैं। जैसे नदी में तैरने के लिए पतवार चलाना जानता हूं, नाव पर बेचने के बाद पतवार से खेना नदी को जानता हो, नदी से पतवार की दिशा को काटने में जानता हो, घुमाने में चलाने, पतवार की कला के में जो निपुण होता है वो नियम से नदी पार करने में समर्थ हो जाता है, पार कर लेता है। ऐसे यहाँ कहते ज्ञान कला जिनके और जागी ते जग माही सहज वैरागी, कि जिनके हृदय में ज्ञान की कला का, ज्ञान के द्वारा वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो गया है, वह सहज ही संसार में वैरागी होकर स्वरूप की धारणा में लग जाते हैं। तो ये इस प्रकार का स्वरूप यही बोल पुद्गल के स्वरूप की व्याख्या को अलग अलग दर्शाते हुए यहाँ आचार्य देव आचार्य देव ने जीव के स्वभाव की 49वीं गाथा में जीव के शुद्ध स्वभाव की चर्चा की है। और अब फिर आगे 50, 51, 52, 53, 54, 55 तक क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, इसमें चित्त स्वभाव से भिन्न, चैतन्य स्वभाव से भिन्न जीव एकमात्र है, चित्त स्वभाव से भिन्न जो लक्षण है पुद्गल करते हैं, पुद्गल जन्य परिणाम है, वह जीव के नहीं, ये बताने के लिए आगे की गाथाओं की चर्चा आगामी गाथाओं में चलेगी। यहाँ तो इस गाथा में अपने को ये समझना कि दोनों स्थितियों को व्यवहार और निश्चय का समावेश करना, दोनों का समावेश करते हुए व्यवहार को व्यवहार से और निश्चय को वस्तु का, व्यवहार को क्या ऐसा यथार्थ नहीं है, संयोग आदि की दृष्टि से व्यवहार का कथन किया गया है। जैसे 40वीं गाथा में जीव के संतान आदि या देवता आदि जीव के कहें, वो संयोग आदि अवस्थाएं व्यवहार से कहे जाते हैं। जैसे चश्मे वाला आदमी, पेन वाला आदमी कहा जाता है ना, तब वो कभी कभी अपने सिग्नल दिखा दे, ट्रेन के बाहर कोई आता है, कौन किसी को मिल रहा है, हम आपको कैसे पहचानेंगे, उन्होंने कहा हमारे हाथ में लाल रुमाल होगा, तुम वहां गए, लाल रुमाल से पहचान में आया था कि वो लाल रुमाल जिसके पास होगा, ट्रेन से सब उतरे यात्री, उन्हें लाल रुमाल जिसके पास होगा वो हमारा लक्ष्य है, उनको प्राप्त करना है, उनसे मिलना है। तो बस ऐसे भेद विज्ञान का कोई ना कोई लक्षण है। तो जीव जुदा, जीव का भेद विज्ञान क्या, जीव का ज्ञान स्वभावी लक्षण, चित्त रूप लक्षण, चैतन्य रूप लक्षण, ये त्रिकाली जीव का लक्षण है, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। कि 5 अन्य द्रव्यों से जीव को भिन्न करना हो तो जीव के चैतन्य स्वभाव को जानकर, उसके स्वरूप को यथार्थ मानकर उन दोनों में तफावत की जा सकती है। तो यहाँ तो 49वीं गाथा बड़ी अपूर्व गाथा है, इसमें जीव के शुद्ध स्वरूप का निरूपण किया है। द्रव्य गुण पर्याय में प्रणमता हुआ जीव त्रिकाल अपने स्वचतुष्टय के स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में ही प्रणमन करता है। पुद्गल की विभिन्न परिणतियों में पर्यायों में प्रणमन करता हुआ भी, संसार की संस्थान रूप में शरीरों को धारण करता हुआ भी, अनेक अनेक विकारी भावों के प्रणमन करता हुआ भी, परिस्थिति जन्य विकारों का जीव के साथ एक क्षेत्राभास संबंध होते हुए भी जीव का स्वाभाविक प्रणमन अलग है और पुद्गल का स्वाभाविक प्रणमन अलग है, एक दूसरे का प्रणमन अलग नहीं है। और कर्म के वजह से स्थिति, संक्लेश रूप परिणाम, विष्णु रूप परिणाम, संयम रूप स्थान, गुणस्थान रूप स्थान, जो सब गुणस्थान आदि
इंद्री से चार चार गुणस्थान तक, चतुर्थ इंद्री चार इंद्री तक के जीव सब प्रथम गुणस्थान में, पंच इंद्रिय असंगी जीव, संगी जीव, उसके बाद मिथ्या दृष्टि जीव तक सब तीसरे गुणस्थान में, सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थान में, देश वृत्ति पांच गुणस्थान उनके गए। या अब गुणस्थान नहीं तो मार्गस्थान से जीव कहाँ 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 संसार अवस्था में किस रूपों में पाया, इन सब की चर्चा भी स्वरूप की दृष्टि ने संयोग की दृष्टि से चर्चा है। तो संयोग की दृष्टि से चर्चा की जाने पर भी संयोग रूप अवस्था में परिणमता हुआ जीव भी संयोग से विरत स्वरूप की दृष्टि से जब देखते हैं तो त्रैकालिक शुद्ध रूप में प्रणम करता हुआ जीव अपने त्रिकाल स्वभाव में सदाकाल विराजमान रहता है। ऐसी जीव की सदा स्वाभाविक प्रणमन है चलता है। इस प्रकार की चारवी गाथा में कई चारवी गाथा का सार समझकर जीव के त्रैकालिक शुद्ध रूप को जानकर मानकर उसका अनुभव करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। ऐसी मंगल भावना से विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी वंदना तत्वार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना तत्वार है, वंदना तत्वार।